सिंध में मानसून बारिश बरसाने वाला सिस्टम असरअंदाज हो गया। कराची में बादल बरस पड़े, कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। आई चुंदरीगढ़ रोड, सदर, MA जिन्ना रोड, नॉर्थ नाजिमाबाद, 5 स्टार चौरंगी और अतराफ में बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। महकमे मौसमियात की शहर में मंगल तक बारिश की पेशगोई। हैदराबाद में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा। सांगड़ और खैरपुर में भी बादल जमकर बरसे। नदी नाले उबल पड़े, सड़कों पर पानी जमा। बारिश के बायस 207 फीट स्ट्रिप कर गए। कई इलाकों में बिजली भी गायब। कराची में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। वजीर आला सिंध का शहर का दौरा। लियारी, आई चुंदरीगढ़ रोड, खारादर, मीठादर, ली मार्केट का जायजा। मुराद अली शाह, माड़ीपुर, नियाबाद, दरियाबाद भी गए। मच्छर कॉलोनी के नाले का भी मुआयना किया। कहा, कराची में आज सुबह 5 बजे से पूरा दिन बारिशों की पेशगोई है। तमाम मुतालिका इदारों का फील्ड में होना जरूरी है। वजीर आला पंजाब का स्टेटस खतरे में है। हमजा शहबाज केस के फैसले तक बतौर ट्रस्टी वजीर आला काम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आला पंजाब की 1 जुलाई की हैसियत बहाल कर दी। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्मनामे में कहा, मौजूदा सूरत हाल में हमजा शहबाज को बाज़ाब्ता मुंतखब वजीर आला का स्टेटस नहीं दिया जा सकता। अदालत की हमजा शहबाज को पाबंदियों के साथ जिम्मेदारियां जारी रखने की इजाजत। केस की मजीद समाअत पीर दोपहर 1 बजे होगी। हुकूमती इत्तेहाद की डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पर फुल बेंच बनाने की अपील। सुप्रीम कोर्ट बार की नजरसानी दरखास्त और दीगर दरखास्तों को भी समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा। मुश्तरका एलामिये में कहा, इमरान खान बार बार सियासत में इंतशार पैदा कर रहे हैं। इनका मकसद एहतसाब से बचना, अपनी करप्शन छुपाना और चोर दरवाजे से इक़्तिदार हासिल करना है। आइन, जमहूरियत और अवाम के हक़ हुक्मरानी पर कोई समझौता नहीं होगा। डिप्टी स्पीकर के वकील रूलिंग का दिफा करने में नाकाम रहे। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामे में मजीद कहा, मेरी दानिश के मुताबिक आइन और अदालती तशरीह के मुताबिक अरकान को पार्लिमानी पार्टी के फैसले पर अमल करना होता है। वजीर आला के वकील और एडवोकेट जनरल ने भी सवालात का जवाब नहीं दिया। एडवोकेट जनरल ने PTI के D सीट अरकान की अपीलों की तरफ तवज्जो दिलाई। अदालत ने चौधरी शुजात का डिप्टी स्पीकर को लिखा खत तलब कर लिया। फरीकैन को पीर सुबह 11 बजे तक जवाब और मुतालिका रिकॉर्ड जमा करवाने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा, धौंस, धमकी, बदतमीजी और गालियों के दबाव में आकर मखसूस फैसले किए जाते हैं। अपने ही फैसलों की नफी सारा वजन एक पलड़े में डाल देते हैं। अब बहुत हो गया। यकतरफा फैसलों के सामने सर झुकाने की तवक्को हमसे न रखी जाए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि जमहूरियत को मफाद परस्तों के हाथों हाईजैक नहीं होने दिया जा सकता। मीडिया और इस्टेब्लिशमेंट समेत सबको ऐसी हुकूमत बनाने के लिए काम करना होगा जो अवामी उमंगों के मुताबिक हो। ऐसी हुकूमत की जरूरत है जो सही मानों में आवाम की नुमाइंदगी कर सके। सियासतदानों को आवाम के उमंगों के मुताबिक काम करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, याददाश्त की कमी के शिकार इमरान खान को चंद चीजें याद कराने की जरूरत है। PTI दौरे हुकूमत में करप्शन बढ़ी, ट्रांसफर पोस्टिंग भी फरोख्त होती रही। आवाम साबिक हुकूमत के गलत मौशी फैसलों की कीमत अदा कर रहे हैं। इमरान खान ने मुल्क के आलमी वक़ार और दोस्त ममालिक से ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाया। ये इक़्तिदार की हवस में होश खो बैठे हैं। झूठ, प्रोपेगेंडा और हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। इमरान खान ने कहा, जरदारी और शरीफ माफिया लूटी दौलत बचाने के लिए मुल्क तबाह कर रहा है। 3 माह में माफिया ने मुल्क को सियासी और मुआशी तौर पर घुटनों पर ला खड़ा किया। रियासती इदारे कब तक गैर कानूनी जमा की गई दौलत बचाने की इजाजत देते रहेंगे? आवाम बहुत कुछ सह चुके हैं। माफिया को मजीद लूट मार नहीं करने देंगे। ये लोग मौजूदा मुआशी बदहाली के जिम्मेदार हैं। कौमी असासे किसी भी सूरत पर रोक करने की इजाजत नहीं देंगे। Pakistani young man say that they love their cricket. See the Indians approach on the runway, not dissimilar to that of a fast bowler. Nadeem like that. That's a big improvement for Arshad Nadeem.
वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम का मेडल जीतने का ख्वाब पूरा न हो सका। जेवलिन थ्रो के फाइनल राउंड में 5वीं पोजीशन हासिल की। अरशद नदीम ने पहली बार जेवलिन थ्रो के फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था, लेकिन फाइनल राउंड में वो टॉप 3 में जगह नहीं बना सके। पाकिस्तान श्रीलंका का दूसरा टेस्ट शुरू। इंजर्ड शाहीन आफरीदी मैच नहीं खेलेंगे। शाहीन की जगह स्पिनर नुमान अली टीम में शामिल। 2 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान की 1-0 की बढ़तरी। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए। सुप्रीम कोर्ट में कहा था पार्लिमानी पार्टी की हिदायत के खिलाफ वोट शुमार नहीं होगा। डिप्टी स्पीकर ने पैरा 3 पर इन्हिसार करके क्या समझा? वकील इरफान कादिर ने जवाब दिया कि डिप्टी स्पीकर समझे पार्टी सरबराही पार्लिमानी पार्टी की सरबराही भी करते हैं। डिप्टी स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में वोट शुमार न करना दुरुस्त समझा। चीफ जस्टिस ने पूछा बिलफर्ज डिप्टी स्पीकर गलत समझे तो नताइज क्या होंगे? स्पीकर के हाथ में चिट्ठी थी, वो दिखाएं। केस की मजीद समाअत पीर को इस्लामाबाद में होगी। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा नून लीग को दीवार से नहीं लगाया जाना चाहिए। हमारे लिए भी इंसाफ के उसूल कानूनी रिवायात के मुताबिक होने चाहिए। इमरान खान सबूत दें, वोट बेचने के लिए किसने पैसे लिए? क्या चौधरी शुजात ने 40 करोड़ रुपए लिए? पीटीआई का टोला झूठा प्रोपेगेंडा करने में महारत रखता है। इलेक्शन कमीशन पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस का फौरी फैसला सुनाए। फवाद चौधरी ने कहा हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मुहिम चला रही है। स्ट्रेटेजिक सेल जजेस के खिलाफ ट्रेंड चला रहा है। ऐसे नहीं चलेगा, ये अमल नाकाबिल कबूल है। नून लीग अवाम की तरफ आए, इदारों पर बात न करे। पंजाब में 3 माह से कोई हुकूमत नहीं। अखलाकी तौर पर हमजा शहबाज को ओहदा छोड़ देना चाहिए। अवाम को दीवार से न लगाएं वरना बात हाथ से निकल जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पर फुल बेंच तश्कील दिया जाए। ऐसा नहीं हो सकता इमरान खान के लिए पैमाना कुछ और हो, हमजा शहबाज के लिए कुछ और। सदर काफ लीग चौधरी शुजात ने कहा परवेज इलाही कल भी मेरे वजारत आला के उम्मीदवार थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। मेरा इदारों से 30-40 साल से ताल्लुक रहा। इदारों पर तनकीद करने वालों की कैसे हिमायत कर सकता हूँ? इदारों के खिलाफ शर्मनाक जबान की इजाजत नहीं दी जा सकती। इदारे हैं तो पाकिस्तान में इस्तेहकाम है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कौमी असासे बेचने की मुखालिफत कर दी। कहा गुज़श्ता 30 बरस से मुल्क लूटने वाले हालिया मुआशी ज़बूहाली के जिम्मेदार हैं। कौम अपने कौमी असासों के मामले में कभी इन पर एतमाद नहीं करेगी। जिन खानदानों पर करप्शन की किताबें लिखी गई उन्हें अमरीकी साजिश के जरिए इख्तदार में लाया गया। कौमी असासों की फरोख्त के मामले में उन पर कैसे भरोसा किया जा सकता है? इस्लामाबाद रावलपिंडी में आज भी बादलों के डेरे। दिन भर वक्फे से बारिश की पेशगोई। गुज़श्ता रोज मूसलाधार बारिश से रावलपिंडी में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। ढोक काला खान, सादिकाबाद, शक्रियाल और बोहड़ बाजार तालाब का मंजर पेश करने लगे। पानी घरों में दाखिल होने से शहरियों को मुश्किलात पेश। प्रेस मार्केट में पानी दाखिल होने से लाखों रुपए मालियत का सामान खराब। लाहौर समेत पंजाब भर में बारिशों से 7 अफराद जाँ बहक। लाहौर में मकान की छत गिर गई, 2 अफराद दम तोड़ गए। टोबा टेक सिंह में दीवार गिरने से 5 साला बच्ची जाँ बहक। लाहौर में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। आवान टाउन, काजी टाउन समेत कई इलाकों में पानी जमा। सियालकोट में भी बारिश के बाद कई इलाके पानी में डूब गए। क्या कराची में बारिशों के पेश नज़र इंतजामात कर लिए गए? क्या नालों की सफाई हो गई? क्या कचरा ठिकाने लगा दिया गया? क्या सड़कों और अंडरपासेस से हालिया बारिशों का पानी निकाला गया? बारिश से पहले वाले हालात तो नहीं होंगे? शहरी परेशान। हुक्काम की बारिशों में शहरियों से एहतियात बरतने की हिदायत। कराची मूसा कॉलोनी में एक और इमारत टेढ़ी हो गई। 3 मंजिला इमारत को गिराने का अमल शुरू। मजदूरों की मदद से इमारत की दीवार तोड़ी जा रही है। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी भी मौके पर मौजूद। गिराई जाने वाली इमारत से मुत्तसिल इमारत चंद रोज पहले गिर गई थी। शिमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। 3 दहशतगर्द हलाक, कमांडर और 3 दहशतगर्द जख्मी हालत में गिरफ्तार। असलहा, गोला बारूद और IEDs भी बरामद। ISPR के मुताबिक तमाम दहशतगर्दों का ताल्लुक हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से था। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलव्विस थे।
मुल्क में कोरोना के 3 मजीद मरीज इंतकाल कर गए। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना के 532 केसेस सामने आ गए। मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 2.74% रही। लाहौर में फायरिंग से सेक्रेटरी पंजाब बार काउंसिल जां बहक। पुलिस के मुताबिक अशरफ राही अपनी गाड़ी पर घर जा रहे थे। 2 नामालूम अफराद ने फायरिंग का निशाना बनाया। साबिक चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के खिलाफ खातून को मुबैना हिरासत करने के मामले पर कमीशन तश्कील। 3 रुकनी कमीशन खातून के इल्जामात और हिरासगी के सबूत का जायजा लेगा। तहकीकाती कमीशन फौरी इंक्वायरी शुरू करके जिम्मेदारान का तयन करेगा। शहबाज गिल ने कहा, चोर को अधूरा वजीर आला बनाने की क्या जरूरत थी? क्या शरीफ खानदान का घराना मुल्क में सुपीरियर है? पहले इतवार को अदालत खुली तो कल भी खुलनी चाहिए थी। उम्मीद है पीर से आगे बात नहीं जाएगी। नर्म मुदाखलत ट्रक की बत्ती है, कौम इसके पीछे नहीं निकलेगी। मुल्क का फैसला 4-5 लोगों ने नहीं, जमहूर ने करना है। इमरान खान पैदल निकल पड़े तो फिर किसी को कुछ नहीं मिलेगा।